हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने बच्चे को जीनियस के रूप में देखना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, आपका जवाब हाँ ही होगा। लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है? क्या आप अपने बच्चे को एक मशीन में डाल दिए और वो जब वहां से निकलता है तो जीनियस होकर निकलता है? नहीं होता है ऐसा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके लिए एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, कुछ फॉर्मूलाज को अडॉप्ट करना पड़ता है। और आज हम इस वीडियो में 3 स्टेप फार्मूला बताएंगे आपको, जिससे कि आप अपने बच्चे का जीनियस बनने का सफर शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया, हम आपको 3 स्टेप फार्मूला बताएंगे आपका बच्चे को जीनियस बनाने के लिए। तो बिना देर करते हुए चलिए एक के बाद एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, द फर्स्ट स्टेप इज टू सपोर्ट देयर ड्रीम्स। दोस्तों, ये बताते हुए मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन ये सच भी है, जो कि जिसे हम कड़वा सच बोल सकते हैं। आज तक हमारे देश में ज्यादातर बच्चों का कोई ड्रीम ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे देश में आज भी बच्चे अपने पेरेंट्स के ड्रीम पे चलते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत का जो केस आया था, उसके चलते बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहुत सारी चर्चा हुई थी। लेकिन क्या ये नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में चलता है? असल जिंदगी में आज भी देखिए, एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, एक लॉयर अपने बच्चे को लॉयर बनाना चाहता है, एक एस्ट्रोलॉजर अपने बच्चे को एस्ट्रोलॉजर बनाना चाहता है, और एक पॉलिटिशियन भी अपने बच्चे को पॉलिटिशियन बनाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में अभी भी वही नेपोटिज्म पेरेंटिंग में भी चल रहा है। मतलब बच्चों का अभी तक कोई ड्रीम नहीं होता है, वो पेरेंट के ड्रीम पे चलते हैं। इसलिए अगर बच्चे को जीनियस बनाना है, पहले तो उनके ड्रीम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? उनको डिफरेंट टाइप को हराइजन को दिखाना पड़ता है, ताकि उसमें से वो अपना ड्रीम को चुन सके। फिर उसके बाद उसको डिजाइन करना पड़ता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उनके ड्रीम को कभी भी हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, जो कि हम हर वक्त करते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे का ड्रीम को क्रिटिसाइज करते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन अपने बच्चों का हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अब आप बोलेंगे, नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, हमारे बच्चों का हम कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपका बच्चा बोलता है मैं एक अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहता हूँ या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, तब हम क्या बोलते हैं? पहले मैथ में 90% लाके तो दिखा, फिर हम सोचेंगे तू कौन सा प्रोफेशन में जाएगा। अगर वो बच्चा आगे चल के 90% की जगह 88% ले आता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो सीट डाला गया था कि 90% लाएगा तो अकाउंट्स प्रोफेशन में जा सकता है, नहीं तो नहीं, तो उसको एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और वो फील करने लगता है मैं तो 90% से नीचे आया, 90% तो पहुंच नहीं पाया, शायद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ना पाऊं। ठीक उसी तरह अगर कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या इंजीनियर बनना चाहता हूँ या कोई टेकी बनना चाहता हूँ, तब हम बोलते हैं पहले ये कोडिंग करके तो दिखा। अगर वो कोडिंग करने में फेल हो जाता है तो उसको लगता है मैं आगे चल नहीं पाऊंगा, और उसका जो ड्रीम होता है वही वो मर जाता है। एंड वी आर द पर्सन हु आर किलिंग देयर ड्रीम्स। इसलिए उनके जो बड़ा ड्रीम है उसको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, ताकि उसको सपोर्ट करना है और उसके अंदर उनको फिट करना है। मतलब उनको विजन भी देना है और उसका ब्लूप्रिंट भी प्रिपेयर करना है, जिसको हम गोल सेटिंग भी बोलते हैं। गोल सेटिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको कभी दूसरे वीडियो में पूरा कवर करेंगे। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है फोकस ऑन द स्ट्रेंथ, नेवर फोकस ऑन द वीकनेसेस। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हर किसी का स्ट्रेंथ भी होता है और वीकनेस भी होता है, उसको हमें एनालाइज करना होता है, जिसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में हम SWOT एनालिसिस बोलते हैं। SWOT मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। जो 4 क्वाड्रेंट होता है उसको एक तरीके से एनालाइज किया जाता है। हमें भी ठीक उसी तरह अपने बच्चे का SWOT एनालिसिस करना है और फोकस करना है स्ट्रेंथ के ऊपर। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने बताया, हर किसी का स्ट्रेंथ भी होता है, वीकनेस भी होता है। आप ए आर रहमान को पकड़ लीजिए, उनका स्ट्रेंथ है म्यूजिक में। आप महेंद्र सिंह धोनी को पकड़ लीजिए, उनका स्ट्रेंथ है क्रिकेट में। आप अमिताभ बच्चन को पकड़ लीजिए, उनका स्ट्रेंथ है एक्टिंग में। आप मुकेश अंबानी को पकड़ लीजिए, उनका स्ट्रेंथ है बिजनेस में। अगर आप मुकेश अंबानी को बोलेंगे क्रिकेट खेलने के लिए तो शायद वो फेल हो जाएंगे, और अमिताभ बच्चन को अगर आप बोलेंगे म्यूजिक का डायरेक्शन देने के लिए, शायद वो फेल हो जाएंगे। क्योंकि हर किसी का जो वीकनेस है, अगर आप उसी वीकनेस के ऊपर फोकस करने के लिए बोलेंगे तो शायद वो अपने स्ट्रेंथ को भी भूल जाएगा।
अगर आप ए रहमान को बोलेंगे कि पहले अपना अकाउंट सुधार लो, फिर कोडिंग सीख लो, अपना वेबसाइट वगैरह मेंटेन करने के लिए, फिर आगे जाके म्यूजिक डायरेक्शन दोगे, और वो जब तक ये दो चीज सीखेंगे और आगे जाएंगे तब तक वो शायद म्यूजिक भूल गए होंगे। इसलिए ज्यादा स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है, वीकनेस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो पार्ट वीक है उसको सिंपली इग्नोर करना है। एंड जो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस इज focus on the action, focus on the process, focus on the skill, never focus on the result। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आपके मन में कोई रोल मॉडल है और कोई सक्सेस पर्सन आपके मन में है तो उनका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। आप दुनिया का सबसे वेल्थीएस्ट पर्सन जेफ बेजोस को ले लीजिए, या फिर बिल गेट्स को ले लीजिए, या फिर मुकेश अंबानी को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए। कोई भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं थे, सब प्रोसेस के ऊपर फोकस कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर कितना सेंचुरी करेगा इसके ऊपर उनका फोकस नहीं था। वो बस कैसे बॉल को हिट करेंगे, कैसे बॉल को डिफेंस करेंगे और कैसे खुद को इंप्रूव करेंगे, उसके ऊपर वो फोकस करते रहते थे। बिल गेट्स नेवर कंप्लीटेड हिज बैचलर डिग्री, फिर भी वो आज दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। मुकेश अंबानी वो भी अपने पढ़ाई कंप्लीट नहीं किए हैं, बीच में से छोड़े हैं, फिर भी वो आज एशिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन है। इसलिए अगर एंड रिजल्ट के ऊपर हम फोकस करेंगे तो बीच में जो है वो हमसे शायद छूट जाएगा, लेकिन अगर हम प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे, स्किल के ऊपर फोकस करेंगे, अपना इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करेंगे तो रिजल्ट इज ए बाय प्रोडक्ट। इसलिए नेवर फोकस ऑन द रिजल्ट, रादर फोकस ऑन द स्किल्स एंड एक्शन। दोस्तों, ये जो 3 स्टेप फॉर्मूला हमने आपको बताया, फिर से एक बार इसको स्पीड रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1, सपोर्ट देयर ड्रीम्स एंड नेवर क्रिटिसाइज इट। नंबर 2, फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड नेवर फोकस ऑन द वीकनेसेस। नंबर 3, फोकस ऑन द एक्शन, फोकस ऑन द स्किल, फोकस ऑन द प्रोसेस, नेवर फोकस ऑन द रिजल्ट। दोस्तों, इसके अलावा और कोई सुझाव अगर आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका सजेशन हमें इंस्पायर करता है वीडियो बनाने के लिए। हमारे सभी सोशल मीडिया चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर उसमें भी आप हमें कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं ये वीडियो दूसरे किसी का हेल्प कर सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसमें दिया गया है, अगर आप हमारे साथ डायरेक्ट डिस्कशन करना चाहते हैं तो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह का वीडियो फ्यूचर में पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।